नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आपका लक मीटर में। मैं डॉक्टर जय मदान आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ। अपने घर में स्टोर रूम का क्या हाल किया है आपने? इतने सारे लोगों ने मुझे फोटोज भेजी, तो मैंने कहा आपको बताती हूँ कि स्टोर रूम को कैसे रखें, कहाँ रखें, घर में डस्टबिन का एरिया कहाँ होना चाहिए, घर के बाहर कूड़ेदान रखते हैं जब कोई उठाने आता है तो उसको कैसे रखें कि उस एरिया में नेगेटिविटी या जंक यार्ड ना क्रिएट हो। इस पर मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आपके काम की और भी बहुत सारी चीजें आज मैं बताऊंगी। तो फिर देर नहीं करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आज किसी प्यारे आदमी की मदद से कोई रुका हुआ काम बन सकता है। बच्चों की एजुकेशन और करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम भी पूरे होंगे। इस समय बाहर के लोगों के साथ ज्यादा तालमेल मिलाप ना रखते हुए अपने काम पर ही ध्यान देना होगा, वरना किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन जैसी सिचुएशन बन सकती है। ठीक इसी तरीके से लकी कलर फॉर यू टुडे फॉर प्रोग्रेसिव कलर इज लाइट ब्लू। लकी नंबर इज 7। लक साथ दे रहा है 77%। वृषभ राशि के लोग किसी भी उपलब्धि को हासिल करने में ज्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि समय के अनुसार किए गए कामों के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड मेंबर की सलाह और सपोर्ट से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम भी पूरे हो जाएंगे। ज़्यादा बिजनेस के बीच आपका परिवार संबंधियों के लिए ये समय जो है ये ज़रूर आप निकालिए अपने लव्ड वंस के लिए। लकी कलर फॉर यू इज़ लेमन। लकी नंबर इज़ 9। लक साथ दे रहा है 69%। मिथुन राशि वाले लोग फोन कॉल्स और मीडिया संबंधित गतिविधियों में अपने संपर्क का दायरा जो है बढ़ाएं। सामाजिक स्तर पर आपको नई पहचान मिलेगी। बच्चे की किसी भी उपलब्धि से सुकून और खुशी रहेगी। परिवार का समाज में मान सम्मान भी आपका बना रहेगा। घर के किसी सदस्य की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। ठीक इसी तरीके से लकी कलर फॉर यू इज व्हाट आई एम वेयरिंग, इंडिगो ब्लू। लकी नंबर इज नंबर 1। लक साथ दे रहा है 71%। कर्क राशि के लोग फैमिली बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपने मेहनत, अपने एफर्ट को बनाए रखें। किसी धार्मिक इंसान से मुलाकात होगी जिससे आपकी मेंटल सोच में भी परिवर्तन आएगा। यूथ लोग अपनी पढ़ाई और करियर के संबंधित जो सिचुएशंस हैं इसको सीरियसली लेंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लें। इस पर सोच समझ करके अच्छे से विचार करें। दूसरों की बातों में ना आकर अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज खाकी। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3। लक आपका साथ दे रहा है 65%। सिंह राशि के लोग, सिंह राशि वालों की अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आज किसी अच्छे से किसी को बीच में मीडिएटर की तरह बिठाकर हल हो सकती है। बच्चों की परेशानी को शांतिपूर्वक सुलझाएं। डांट फटकार कर उनका मनोबल में कमी आएगी, इसलिए ऐसा नहीं करें। अगर वर्क प्लेस में कुछ परिवर्तन लाने हैं, प्लान है, तो समय अनुकूल है, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। और कोई डील फाइनल करते समय सारी चीज़ों को ठीक से सोच विचार कर लें, फिर कोई काम करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ग्रीन। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5 और लक आपका साथ दे रहा है 70%। कन्या राशि के लोग आज विशिष्ट लोगों के अनुभव से सलाह और जो एक फोकस बोलते हैं, इससे आपको कामयाबी मिलेगी। इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। इस समय किसी अननेसेसरी यात्रा को करने से टाल दें। बिना वजह किसी से उलझना आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल स्थिति पैदा कर सकता है। ठीक इसी तरह जमीन जायदाद संबंधित कोई भी लोन लेने से पहले दोबारा सोचें उसको। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8। लक आपका साथ दे रहा है 58%। तुला राशि की बात करते हैं। कुछ समय से नजदीकी संबंधों में भी चल रही बातचीत, गिले शिकवे दूर होंगे। आपकी मेहनत और आपकी एफर्ट से आपको अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। स्टूडेंट्स को नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। पारिवारिक मसलों को सुलझाने में आप अपना अच्छा योगदान जरूर दीजिए। छोटी छोटी बातों को आप तनाव लेकर मत सोचिए, मतलब उससे परहेज लीजिए, अननेसेसरी बातों को मत सोचिए।
लकी कलर फॉर यू इज गोल्डन, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6, लक साथ दे रहा है 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, पिछले कुछ समय से चल रही परेशानी से आज राहत मिलेगी। पैसे के लेन देन संबंधित किसी भी काम में आज आपको बेहतरीन फायदे होने की संभावना है। नज़दीकी संबंधियों के साथ आप थोड़े से कुछ अच्छे गेट टुगेदर की प्लान बना सकते हैं। वर्कलोड ज़्यादा होने से आपको फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस होंगे। सारा काम अपने ऊपर ना लें, दूसरों के साथ भी बांटना सीखें। लकी कलर फॉर यू इज़ डार्क ब्लू, लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 4, लक साथ दे रहा है 75%। धनु राशि के लोग, घर में जो रख रखाव है और जो घर का रेनोवेशन है, ऐसे कामों में समय थोड़ा बीत सकता है। फीमेल्स के लिए आज का दिन खास तौर पर उपलब्धि वाला होगा। किसी खास दोस्त से मुलाकात आपको खुश कर देगी। साथ ही किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा। आपके शो ऑफ नेचर आपकी परेशानी में आपको डाल सकती है, मतलब अननेसेसरी परेशानी में डाल सकती है। माता पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का मान सम्मान बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। लकी कलर फॉर यू इज डस्की, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2, लक आपका साथ दे रहा है 74%। मकर राशि के लोग, मकर राशि वालों को आज परिवार से जुड़े कुछ खास महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फील होंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। रिस्क लेने वाले कामों में आज दूर रहें। आज कोई भी सरकारी काम टाल दीजिए। किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की सलाह बिजनेस में आपके काम आएगी। जो लोग पॉलिटिकल कामों से लिंक्ड हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनको आज अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लोग आपकी मदद करेंगे, आपके लिए फायदेमंद दिन रहेगा। ऑफिस में आपकी बेहतरीन वर्क स्टाइल की लोग तारीफ करेंगे। लकी कलर फॉर यू इज कैरेट, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8, लक आपका साथ दे रहा है 79%। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज कोई शुभ समाचार मिलने से आपके मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक खुशी आएगी, एक नई एनर्जी को आप महसूस करेंगे। सभी कामों को सलीके से और बिजी रहकर डिसिप्लिन तरीके से करने की कोशिश करें। जल्दी ही लक्ष्य हासिल हो जाएगा। परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम भी बनेंगे। किसी भी ऑपोजिट सिचुएशन में तनाव लेते बजाय पेशेंस के साथ और विवेक के साथ उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें। लकी कलर फॉर यू इज ब्रॉन्ज, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3, लक साथ दे रहा है 86%। मीन राशि के लोग, अचानक ही किसी खास दोस्त से आपकी मुलाकात हो, जो आपको आपसी विचार विमर्श का मतलब आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाएगा। आपकी मेन कोशिश सभी कामों को प्लानिंग के तहत रहेगी, मतलब हर काम को साथ में लेके चलने की प्लानिंग रहेगी और आप इसमें सफल भी रहेंगे। कभी कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ईगो लगने लगता है लोगों को और प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट सिचुएशन। बच्चों की मूवमेंट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लकी कलर फॉर यू इज बेज, लकी नंबर इज 9, लक साथ दे रहा है 82%। घर में अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो घर में घी का दीपक जलाएं। घर को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। बेसिकली घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। जो इंसान गणेश जी की पूजा घी से करता है, उसे उसकी बुद्धि शार्प होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाला इंसान अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। और घर में अगर कष्ट बने रहते हैं तो आप क्या करें? ऐसे में चेक कीजिए, आपके मंदिर में गणेश जी की एक से ज़्यादा मूर्ति तो नहीं। देखिए, पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको पता है चना, जी हाँ, खाने वाला चना आपके ग्रह दोषों को मिटाता है। कैसे मिटाता है बताती हूँ। जब सैटर्न तंग करे, शनि का दोष हो, इससे मुक्ति के लिए सैटरडे के दिन पहले काले चने पानी में भिगो दें। सैटरडे को ये चने, कच्चा कोयला, हल्की सी लोहे की कोई चीज़ और काले कपड़े, ये सारी चीज़ें ले लीजिए और आप एक पानी के पास जगह पे चले जाइए
और ये सारी की सारी चीज़ आपको लोहे की कोई खाने की या कोई यूज़ करने की चीज़ किसी गरीब को दे दें। फिशेस जो हैं वो बॉयल्ड चना बहुत अच्छे से खाती हैं, वो आप उन्हें खिलाएं। और इसके साथ साथ काला कपड़ा किसी गरीब को दे दें। अगर शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान मंदिर में चने में गुड़ मिलाकर प्रसाद बांटें। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी को ये प्रसाद चना गुड़ जिसको बोलते हैं बहुत पसंद है। अगर रोजगार में वृद्धि चाहिए तो फ्राइडे के दिन भुने हुए चने, गुड़, खट्टी मीठी गोलियां मिलाकर 8 साल तक की छोटी बच्चियों में बांट दें। लगातार 7 शुक्रवार इस उपाय को करने से आपकी इनकम में ग्रोथ होने लगती है। सुख शांति के लिए घर या व्यापार में मेन जगह पर, मेन दरवाजे पर इस कोने में गंगा जल से इसको धो लें और यहाँ स्वास्तिक की स्थापना करें। इसके बाद इस पर रोज चने की दाल और गुड़ रखकर पूजा करें। पूजा के बाद उस स्थान पर सारी सामग्री को इकट्ठा कर आप कहीं ऐसी जगह रख लें जहां बर्ड्स खा लें। अब ये काम आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करना है। 11 थर्सडेज रेगुलर करना है। इससे घर में सुख शांति आती है। अगर हस्बैंड के साथ दिक्कत आ रही है या अगर हस्बैंड इधर उधर और फीमेल्स की तरफ ध्यान देते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी भी थर्सडे को 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले और इतनी ही चने की गीली दाल लेकर गाय को खिलाएं। और जो गाय अगर अपने बेबी को मतलब काफ को फीड कर रही है तो और भी अच्छा, उसे खिलाकर ये प्रार्थना करें कि माँ आपके बच्चे को फल दिया, आप मेरे बच्चे को फल देना। कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा एक चेंज। अब जिसकी शादी की कामना है, मतलब कोई शादी करना चाहता है और शादी में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें थोड़ी सी चने की पीली दाल, इसके साथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपको गाय को खिलाना चाहिए। भीगी हुई चने की दाल होनी चाहिए। ऐसा कम से कम 11 थर्सडेज करेंगे तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। सुख समृद्धि के लिए आटा पिसवाते समय उसमें 100 ग्राम्स काले चने भी पिसवा लें और पिसवाकर डाल दिया करें। और सिर्फ सैटरडे को ही आपको आटा पिसवाने का नियम बनाना चाहिए कि जब आटा पिस रहा है या पिसा हुआ आटा लिया, उसमें थोड़ा सा चने का आटा भी मिक्स करवा दिया। चने को खाने में किसी भी रूप में लें, लेकिन ज़रूर लें। इस उपाय से घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। बिजनेस में लाभ के लिए फ्राइडे की रात को 1.25 किलो काला चना भिगो दें। दूसरे दिन सैटरडे को उन्हें सरसों के तेल में अच्छे से बना लें। इसके 3 पार्ट्स कर लीजिए जो चना बनाएं। एक हिस्सा घोड़े का, दूसरा भैंस का और तीसरा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और जो तीसरा हिस्सा है ये आप इस तरह से करें कि जो आपको बफलो को देना है वो सिर से एंटी क्लॉकवाइज 40 टाइम्स वार कर दें। ये चीज़ आपको कम से कम 19 सैटरडेज रेगुलर करनी है। आपको अपने आप नेगेटिव एनर्जी जाते हुए दिखेगी। नेगेटिव एनर्जी से याद आया कि इससे दूर करने के लिए फ्राइडे के दिन काले घोड़े को 1 किलो काला चना खिलाएं। धन और समृद्धि के लिए थर्सडे से शुरुआत करें। पीपल की जड़ में थोड़ा सा जल, चने की दाल, येलो कलर की मिठाई चढ़ाएं। 7 थर्सडेज तक आप गुरु बृहस्पति की पूजा करें और उसमें चढ़ाई चने की दाल घोड़े को खिलाएं। आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरीके से घर में कबाड़ इकट्ठा हो जाए तो इसे आप सही डायरेक्शन में रखें, नहीं तो घर में दिक्कत आती है, घर में प्रॉब्लम आती है, घर में होने वाले काम में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जिसके कारण अलग अलग इश्यूज बनते हैं। कई बार बड़ी परेशानियां भी बनती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कबाड़ को लेकर क्या कहा जाता है वास्तु में। देखिए, अकॉर्डिंग टू वास्तु कबाड़ को हमेशा घर के बाहर साउथ वेस्ट कोने में रखना चाहिए, तो कचरा। और जो डस्टबिन है इसको कमरे के साउथ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंगली जो यूजलेस स्टफ है इसको रखने की जगह जहाँ पे डोर होता है वहाँ काला रंग होना चाहिए और लोहे का टिन या बिन होना चाहिए, जिसको हम डस्टबिन एरियाएं बोलते हैं। यहाँ घर के बाहर भी लोग डस्टबिन रखते हैं। यहाँ पर हमेशा एक नीचे की तरफ आप ब्लैक कलर का कोई पेंट कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, उस तरह से रख लीजिए, सो दैट दिस पार्ट गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द हाउस। जो डस्टबिन का एरिया है इसके नीचे बेसमेंट नहीं होना चाहिए। कबाड़ रखने वाली जगह के आसपास पानी नहीं होना चाहिए।
शास्त्रों में कार्तिक महीने में अमावस्या को चतुर्दशी के दिन सारा कबाड़ निकालने का विधान है। घर से सारी चीजें निकाल देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की छत, बालकनी या फिर आपके घर में ऊपर टॉप पर भूलकर भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर के लोगों को अननेसेसरी स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती है। रोज़ाना यूज़ में आने वाली चीज़ें अगर ख़राब हों और भारी और लोहे का सामान जैसे कि लोहे का तवा या कोई नाइफ या ये चीज़ें ख़राब हों तो इसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु कबाड़ खाने में यानी कि आपके स्टोर में जंक एरिया में इम्पॉर्टेंट कागज़ पैसे नहीं रखने चाहिए और ना ही कबाड़ वाले कमरे में कभी भी कोई भगवान की तस्वीर रखनी चाहिए। तो स्टोर रूम में भगवान की तस्वीर बिल्कुल नहीं रखें। कोई बीमार इंसान है तो कबाड़ से भरे कमरे में उसको या उसके कमरे के साथ ये नहीं लगना चाहिए। स्टोर के साथ में सिक आदमी को नहीं सोना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो लगातार मुझे भेजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे भेज सकते हैं और इसके साथ साथ जो चीज़ आपको पसंद आए, फ़ायदेमंद लगे, प्लीज़ शेयर इट विद पीपल सो दैट इट बेनिफिट्स एवरीवन। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।